वेलकम टू माय चैनल स्टडी एग्जाम। आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं भारत के महान्यवादी और राज्य का महाधिवक्ता के ऊपर दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है। इसके बारे में जानने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में राज्य का महाधिवक्ता और भारत के महान्यवादी के ऊपर विशिष्ट रूप से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इसके बारे में क्या क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या अंतर है। भारत का महान्यवादी, इसे हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में हम लोग पढ़ते हैं। और राज्य का महाधिवक्ता, इसे हम लोग अनुच्छेद 165 में पढ़ते हैं भारत के संविधान में। सबसे पहला पॉइंट, भारत का महान्यवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं। उसी तरह राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होते हैं। और इनकी योग्यता रखी गई है हाई कोर्ट के, इनकी योग्यता रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है वो एक भारत के महान्यवादी बनने की योग्यता रखी गई है। उसी तरह राज्य के महाधिवक्ता बनने की जो योग्यता रखी गई है हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, यानी वही व्यक्ति भारत के राज्य के महाधिवक्ता बन सकते हैं जिनकी योग्यता हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, वही इनके योग्य हैं इस पद के लिए। उसी तरह इनकी शपथ या इन्हें नियुक्त कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है भारत के महान्यवादी को। उसी तरह राज्य में जो सबसे बड़े होते हैं राज्यपाल, वो इनको नियुक्त करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। उसी तरह त्यागपत्र भारत के महान्यवादी किनको सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। उसी तरह राज्य में त्यागपत्र महाधिवक्ता किनको सौंपते हैं? राज्य के राज्यपाल को। और इनका कार्यकाल रखा गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी भारत के महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको अपने पद से हटा भी सकते हैं। उसी तरह राज्य का महाधिवक्ता का जो कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पे बने रह सकते हैं। और राज्य के राज्यपाल तब तक नहीं हटा सकते जब तक मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री के द्वारा कोई निर्णय नहीं आ जाता। उसके बाद ही राज्यपाल की अनुमति से इन्हें महाधिवक्ता को अपने पद से हटाया जा सकता है। और इनका कार्य जो रखा गया है, भारत के महान्यवादी का कार्य, ये भारत सरकार के मंत्री या भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रियों की जो भी कानूनी सलाह होता है ये प्रदान करते हैं भारत के महान्यवादी, इनका ये कार्य है। उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता जो सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, इनका कार्य है राज्य सरकार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कानूनी सलाह देना। उसी तरह भारत का महान्यवादी किसी भी न्यायालय में सुनवाई में भाग ले सकता है और किसी भी न्यायालय में वो मुकदमा लड़ सकता है। उसी तरह राज्य का महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई में भाग ले सकता है और मुकदमा भी लड़ सकता है। और भारत का महान्यवादी किसी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन उस स्थिति में नहीं लड़ सकता जब वो मुकदमा भारत सरकार के खिलाफ होगा या भारत सरकार से संबंधित नहीं होगा। तभी उसी स्थिति में भारत का महान्यवादी वो मुकदमा या केस लड़ सकता है। उसी तरह राज्य का महाधिवक्ता निजी व्यक्ति का भी केस या मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन उसी स्थिति में जिस तरह केंद्र में महान्यवादी भारत सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकती, उसी तरह राज्य में राज्य सरकार के खिलाफ महाधिवक्ता नहीं लड़ सकती। अगर राज्य सरकार के अलावा अन्य कोई भी केस हो तो वो लड़ सकती है राज्य का महाधिवक्ता। उसी तरह लास्ट पॉइंट, ये भारत के महान्यवादी संसद में कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और अपना मत भी रख सकते हैं, लेकिन अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते। बोल भी सकते हैं, लेकिन कार्रवाई में जो मतदान होती है वो अपना मत नहीं डाल सकते हैं संसद की कार्रवाई में। उसी तरह राज्य का महाधिवक्ता ये विधानमंडल में भाग ले सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं राज्य के विधानमंडल में। और भारत के अभी वर्तमान में जो महान्यवादी हैं आर वेंकटरमणी हैं। और ये था हमारा भारत का महान्यवादी और राज्य का महाधिवक्ता के ऊपर
अंतर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।